अनुराग ने यहाँ पर नाम लिए, तमाम वो बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा थे और कांग्रेस की लीडरशिप में वो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा था, उस गठबंधन के सभी साथी जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हो गए? क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल इस समय एक मजबूत मोहरा दिल्ली में सबको दिखाई दी है और इसीलिए सभी घटक दल कांग्रेस छोड़कर केजरीवाल के साथ हैं? मतलब आपके साथियों के लिए अरविंद केजरीवाल ज्यादा बड़ी पार्टी हो गए क्या राहुल गांधी से, जो राष्ट्रीय पार्टी है? उसके बाद केजरीवाल जी आपके पास आऊंगी। हाँ, सुरेंद्र राजपूत कहते हैं ना कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी का वो सुना रहे हैं लाइनें। सच नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन मतलब नहीं वो सुनाया करते थे सर, मेरे को मालूम था आप ऐसे ही बोलेंगे, वो सुनाया करते। जी वो सुनाया करते, हाँ जी। तो दो चीजें बड़ी साफ है, हमारा इंडिया गठबंधन जो है राष्ट्रीय उसके लिए हुआ था। आज की डेट में मिल्कीपुर में हम समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग कर रहे हैं, निशर्त सहयोग कर रहे हैं। आज ही इरोड में तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी वहां डीएमके के प्रत्याशी का पूरा समर्थन कर रही है। यहां पर जो क्षेत्रीय जो चुनाव हैं, क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रीयता के हिसाब से अपने अपने हिसाब से हम लोग लड़ेंगे, कहीं पर समझौते करेंगे, कहीं पर नहीं भी करेंगे। तो बहुत स्पष्ट है, राज्य स्तरीय में हम लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के उसके लिए बना हुआ है। आप लोग पानी में जितनी भी लाठियां मार लीजिए, मारते रहिए, भाजपा के कहने से कोई फर्क नहीं। क्यों हमें लाठियां मारने लगते हैं? हम अपनी नौकरी ना करें, आप बता दिया करिए, जो आप कहेंगे वो बोल दिया करेंगे। हाँ, सवाल पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कहा। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, मैं पहली बार सहमत हूँ। सुनिए शोभना जी, आप देखें तो आपको ज्यादा मौका मिला है बोलने का। अरे अच्छे आदमी, लेकिन जफर इस्लाम साहब ये नहीं कह रहे कि सब मीडिया जो है वो कांग्रेस के साथ है। अरे सुरेंद्र भाई, शोभना जी सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ, पहली बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सहमत हूं कि आपने कहा कि हम नौकरी ना करें, बिल्कुल यही तो वो है। आप तो हमारे साथ हैं, मसला तो नौकरी का है और कोई मसला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल बेकार की मसला नौकरी का ही है, इसकी भर्त्सना करती कोई बेकार की बात नहीं है। सुनिए ना, आप भर्त्सना करते रहिए, आप जफर इस्लाम साहब एक भी बार नहीं कह रहे कि साहब कांग्रेस के प्रति। अरे वोटर थोड़े न्यूज चैनल की नौकरी करता है सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र जी, राजनीति में वोटर जो है वो किसी न्यूज चैनल की नौकरी नहीं करता, वो किसी सुनिए ना सुरेंद्र जी, आप पढ़े लिखे, इतना बढ़िया साहित्य से लेके और इतिहास से लेकर संस्कृति से लेके कला तक का ज्ञान, इतने पढ़े लिखे आप प्रवक्ता हैं और उसके बावजूद आप इस तरह की रेटरिक में। दिन अगर हमारा मीडिया मित्र ईमानदार हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं हो सकती। वो ऐसी 15 मिनट अच्छा, आप मेरी इंटीग्रिटी पर किसी भी न्यूज चैनल के एंकर की मैं आपकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूं। अच्छा, आप हमारे ऊपर खड़े कर सकते हैं, हम आपके ऊपर नहीं खड़े कर सकते। नहीं है, आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। गलत मौके पे आप सही बात को उठा रहे हैं सुरेंद्र जी, बाद में उठा लीजिएगा। सुरेंद्र जी, अच्छी डिबेट है, देखिए सबको होना चाहिए। ओहो, राजनीति को भी बदलना है, सबको होना चाहिए, मीडिया को भी बेहतर करना है। बंदे नहीं है, अभी नहीं है मौका सुरेंद्र जी, आप कोई भगवान के भेजे हुए बंदे की अपनी आलोचना नहीं सुनेंगे। अच्छा सुनिए ना सुरेंद्र जी, अपनी आलोचना भी सुनने का ताकत, सही बात को सही जगह पे उठाइएगा ना, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आलोचना सुनने की भी, अरे यहाँ पे नहीं उस बात का कोई महत्व है, अभी बात हो रही है। आलोचना आप नहीं सुन पा रहे, आपको अपने आपको अपने घटक दलों से सवाल पूछना चाहिए। आप मीडिया पर सुरेंद्र राजपूत, आप जो सवाल मीडिया से पूछ रहे हैं वो आपको अपने घटक दलों से पूछने चाहिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी एक ऐसी पार्टी के मंच पर दिल्ली और पंजाब से बाहर नजर नहीं आती। सुरेंद्र जी, आपकी आखिरी लाइन थी पानी में लाठी मारना, मत करिए, आप तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ज्यादातर मत करिए। मैं ये कहना चाह रहा था बहुत संक्षेप में कि देखिए दिल्ली में आज क्यों कोई विकल्प अपना, अरे एक मिनट रुकिए, मुकेश केजरीवाल जी को समय पूरा, अरे आपको भी मिलेगा सर, आपको भी मिलेगा। जफर इस्लाम साहब आपको कह रहे हैं देने के लिए, जफर भाई कह रहे हैं कि मुझे भी बोलने दिया जाए। चलिए बोलिए। हाँ ठीक है, थैंक यू जफर भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में विकल्प और एक कोई भी वोटर अगर 2 बार 3 बार किसी सरकार के किसी भी पार्टी के साथ चला जाता है तो किसी की वो कह नहीं सकते कि जागीर है कि वो कांग्रेस का वोटर था और आम आदमी के पार्टी के साथ चला गया, वापस आ जाएगा। मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूं, आप लोग असहमत हो सकते हैं। आप 10 साल तक किसी सरकार के साथ किसी एक सरकार का शासन के तहत
काम करते हैं, उसमें लाभ लेते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं लेते हैं। उसके बाद जो वो वोटर है उसको आप बहुत ठोस कारण देना पड़ेगा, आपको बहुत ठोस कारण देना पड़ेगा। 5 साल तक मैदान में दिखना पड़ेगा, उनके हर मुद्दों पे साथ दिखना पड़ेगा, चेहरे देने पड़ेंगे। चलिए, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 बजे तक 57.70% ये वोटिंग हुई है। क्या इसको अच्छा? इसका मतलब ये कि आप ज्यादा पिछली बार से ज्यादा होगा। हाँ? पिछली बार से ज्यादा परसेंटेज जाएगा, मतदान होगा। 65 तक रह सकता है, 570 के बीच में हम जा सकते हैं। अभी जाएगा जो आंकड़े आते हैं, क्योंकि जो 6 बजे आते हैं उसके बाद 11 बजे आते हैं, उसमें काफी फर्क हो जाता है। घंटा तो पिछली बार 62.8% था, जो कि 4.5% कम था, यानी कि अभी तो ये तो चलिए ठीक है। अब जफर इस्लाम साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटा सा ओवैसी साहब की बात कर लीजिए। जफर इस्लाम साहब आप अपनी बात आप कह लीजिए, फिर मैं आती हूँ ओवैसी साहब की खबर पर। जफर इस्लाम साहब, देखिए, मैं तो सिर्फ बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं सब, बाकी लोग इतना बड़ा पैनल है, सबको समय दे रहा हूँ कि सबको बोलना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल है। सवाल जो मैंने पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या भाई शून्य से आगे बढ़ेंगे, इन्होंने इतने सारे शेर व शायरी कर दिया, लेकिन बताया नहीं कि शायद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इतने ही बताए थे कि भाई हाँ भाई हो सकता है खाता खुल जाए, डक 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 पे आउट होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार खाता खुल जाए। लेकिन दिक्कत की बात इनके लिए क्या है, ये बोल नहीं पा रहे, इसलिए कि इनको सब लोगों ने, जनता तो नकार ही रही है, लेकिन इनके जो संगठन जो आप खुश हो रहे हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर, उसके कारणों की पड़ताल भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ओवैसी साहब की बात लोगों ने भी इनको नकार दिया है। और हम लगातार सुबह से जफर साहब दिखा रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में किस तरीके से जबरदस्त वोटिंग हुई है, मुस्लिम्स कितने जागरूक हुए हैं अपने वोटिंग अधिकार को लेकर के। और ओवैसी ने भी कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, वोटर से अपील की थी कि 2 चीज ये 5 तारीख को जेल का जवाब वोट से देना, क्या ये ओवैसी के अपील का असर है? पहले सुन लेते हैं। और एक रिकॉर्ड मतदान की तरफ दिल्ली बढ़ रही है। सुनो इलाके की आवाम, उनको बेल मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती? उनकी माएं खुश हो जाती हैं, उनकी पत्नियां खुश हो जाती हैं, उनकी औलाद खुश हो जाती है। तो शिफा और ये तमाम बच्चों ने क्या गुनाह किया था कि हमारी बेल नहीं होती है? क्यों नहीं होती? अब फैसला आपको करना है। मैं तुमको पैगाम देके जा रहा हूं कि 5 तारीख के दिन जेल का बदला वोट है। देखिए, तो ये जेल का बदला लिया जाएगा, ये ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान का जिक्र यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बिना नाम लिए कर रहे हैं। रामकृपाल जी शोभना कुछ कहना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, अगर ये ओवैसी की अपील का असर है तो फिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, एक अभी हाजी साहब बड़े विनम्रता से आज बोल रहे हैं। हाँ। अभी हाजी साहब को आप लोगों ने एक बात किसी ने पूछा, वो तो जय फिलिस्तीन का नारा भी विनम्रता से ही लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ये दोनों सीटें जीतेंगे और उन्होंने कहा कि हम किंग मेकर बनेंगे, तो किसी ने पूछा कि आप किधर जाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि ये क्यों नहीं हो सकता है कि बाकी तीनों पार्टियां हाजी साहब के पास आए। अगर वो किंग मेकर होंगे तो उनको जाने की क्या जरूरत है? सीटें लेके कैसे किंग मेकर होंगे, ये मेरी समझ से परे है। भैया, जब वो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा दल अगर कहता है, चाहे जेजेपी जब कह रही थी हरियाणा में, तो मुझे समझ में आ रहा था। शोभना जी वो कह रहे हैं कि हम किंग मेकर हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो किंग मेकर होगा उसे जाने की क्या जरूरत है? लोग उसी के पास जाएंगे। आप याद कीजिए, एक बार चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, कुछ भी शायद एक या 2 ही सदस्य थे उनकी पार्टी के जब वो प्रधानमंत्री हुए थे। ऐसा नहीं है, इस देश में केंद्रीय लेवल पर यह बात हो चुकी है कि 2 MP वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुका है। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। शोभना कि अगर कोई आया तो किंग मेकर, कोई आया तो किसे किंग बनाएंगे? मैं हाजी सर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहीं 2 के 2 एक को कोई और उड़ा ले जाए, दूसरे को, लेकिन मैं इसी सवाल को लेकर अभिज्ञान के पास आना चाहूंगी। और